दिल्ली और देश भर में जगह जगह फैले खतरे और उस खतरे के खिलाफ शुरू हुई स्ट्राइक। और ये खतरा है रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी। पिछले 2 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस ने रोहिंग्याओं के ऊपर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे बड़ा आक्रामक ऑपरेशन शुरू किया। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी ना हो। आप आंखें बंद करके दिल्ली में किसी भी तरफ निकल जाइए, जैसे ही आंखें खोलेंगे सामने या तो रोहिंग्याओं को ठिकाना होगा या अवैध बांग्लादेशियों का ठिकाना होगा। आप जरा मैप देखिए, वसंत कुंज से लेकर कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, सराय रोहिला, यमुना पुष्टा, विकासपुरी, केशवपुरम। दिल्ली के नक्शे में आप कहीं भी उंगली रख दीजिए, वहीं दिल्ली की ये दीमक आपको दिखाई पड़ेगी। और दिल्ली की दीमक क्यों कह रहे हैं यह बताऊंगा मैं आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव के वक्त बीजेपी ने वायदा किया था कि रोहिंग्या हो या अवैध बांग्लादेशी हो, सब के सब दिल्ली से बाहर होंगे। और अब वो वायदा जमीन पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज 2 जगहों पर, कालीबाड़ी मंदिर इलाके में और शाहीन बाग, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार चल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। डोर टू डोर ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ड्राइव चलाया जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से एमएचए और दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई कि राजधानी दिल्ली में काफ़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को जहां जहां पर जानकारी मिल पाई है, जहां जहां पर लोग सस्पेक्ट हैं, उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंच रही है। अच्छा है, जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर कैंप लगाया और कैंप के पास तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है ये तमाम जानकारियां अपने नोटबुक पे, डायरी पर यहां पर कर रही है। और यहां पर आप देखिए लोग लाइन में लगकर अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड लेके चल रहे हैं। दिल्ली में कितने रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या 3 से 4 लाख तक हो सकती है दिल्ली के अंदर। यानी इसी अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर 100 में से एक आदमी या तो रोहिंग्या है या अवैध बांग्लादेशी। यही रोहिंग्या, यही अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में दीमक की तरह है। जैसे किसी लकड़ी में लगी दीमक अंदर से खोखला करती रहती है, वैसे ये कर रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। दिल्ली में चोरी, दिल्ली में लूटपाट, दिल्ली में झपटमारी अपराधों में यही शामिल हैं। और सिर्फ अपराध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन चीजों पर दिल्ली वालों का हक है वो ये हक भी छीन रहे हैं। दिल्ली की पानी का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाते हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं। जबकि फायदा मिलना किसे चाहिए? ये फायदा मिलना चाहिए जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं। और आप एक बात और नोट कीजिएगा, रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी जहां जहां बसे होते हैं, उनके आसपास के पूरे इलाके में गंदगी का अंबार आपको दिखाई पड़ेगा। ये लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रहते हैं। पिछले दिनों कालिंदी कुंज में ऐसी ही जमीन को रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों से छुड़वाया गया था। बुलडोजर चलवाकर ये छुड़वाया गया था। जिन रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को अब तक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, अब मौजूदा सरकार न सिर्फ एक्शन ले रही है बल्कि जो मदद कर रहा है उनका भी इलाज किया जा रहा है। सब अवैध घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी अवैध घुसपैठिया भारत में नहीं रहना चाहिए। सब जाएंगे और वे भी जाएंगे जो इनको ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, जो इनको यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इनके आई कार्ड बनाने में, इनके आधार कार्ड बनाने में, इनके राशन कार्ड बनाने में सपोर्ट देते हैं, वे सब इनसे पहले जाएंगे। तो क्या कहा सकता है कि एक्शन मोड में आप लोग और हमारी प्रतिबद्धता है देश में इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं होने चाहिए।
और इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ रोहिंग्याओं पर एक्शन ले रही है। दिल्ली के हर जिले में टीम तैनात कर दी गई, वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी गई और सबसे पहले जहां जहां रोहिंग्याओं के ठिकाने हैं वहां घर घर जाकर पूछताछ हो रही है और कुल 5 कागज मांगे जा रहे हैं। लेकिन आखिरी जो 2 कागज है, आखिरी 2 कागज दिखाने से सबसे ज्यादा परेशानी है। बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड मांगा जा रहा है, राशन कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड मांगा जा रहा है और इनके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट। इन्हीं आखिरी 2 से, यानी बैंक अकाउंट से और सोशल मीडिया अकाउंट देने से सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए बांग्लादेश और म्यांमार का कनेक्शन ढूंढ लिया जाएगा। इसलिए रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट देने में आनाकानी कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित कालीबाड़ी इलाके में ये वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और दिल्ली पुलिस जो है बैंक डिटेल्स भी देख रही है, अकाउंट नंबर लेकर उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको नोट कर रही है, कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार बदलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, जिसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो अपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं। ये देखिए, आप इनके हाथों में देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट है, इनके पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। लगातार पुलिस जो है वो सारी जानकारियाँ जो है डायरी में नोट कर रही है ताकि उसके बाद उसकी जाँच के आधार पर जो है ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो कि अपनी पहचान बदल कर जो है यहाँ पर रह रहे हैं। एक कहावत है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। यही हुआ है रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों के केस में। वोट बैंक के लिए इस दीमक को दिल्ली में पनपने दिया गया और पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में जगह जगह ये बस गए। फिर सिस्टम का फायदा उठाया, सिस्टम का फायदा उठाकर आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, वोटर कार्ड बनवाए, सब कुछ इन्होंने बनवा लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों पर ही स्ट्राइक कर रही है